दिल्ली का उत्तम नगर इलाका और उत्तम नगर इलाके में जिस तरह से तरुण की बेरहमी से हत्या हुई, कई सवाल खड़े हुए। इस कहानी में एक ट्विस्ट भी आ गया है। आरोपी के परिवार वालों का एक दावा है, उनका साफ साफ कहना है इस पूरे मामले में कि इस मामले में तरुण ने जो आरोपी के परिवार के साथ मारपीट की थी, इसी वजह से गुस्से में लोगों ने उसको पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हुई। सवाल ये उठता है कि ये परमिशन, या ये कहा जाए कि ये कौन सी बात है कि उसके साथ पहले मारपीट इसलिए की गई क्योंकि उसने मारपीट की। सवाल ये उठता है कि अगर उसने मारपीट की थी तो क्या उस वक्त पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, और अगर उसने मारपीट की थी उसके बाद उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी हत्या कर दी गई, ये कहाँ का न्याय है। अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक समुदाय सिंपैथी बटोर रहा है, वो सच को छुपा रहा है, और सच ये है कि इस मामले में जो मृतक है वो तरुण है। इस मामले में जो भुक्तभोगी है वो तरुण का परिवार है, और इस मामले में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो तरुण के परिवार का हुआ है, क्योंकि उन्होंने होनहार बेटा खो दिया, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल उत्तम नगर का मामला अभी भी गर्म है, राजनीति भी गर्म है, क्योंकि इसको लेकर आए दिन बयान सामने आ रहे हैं। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस पर शुरुआत में इस मामले में गंभीर इल्जाम लगे, लेकिन बाद में पुलिस चेत गई और इस मामले में जो एग्जैक्ट धाराएं होती हैं वो लगाई गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक आप सोचिए कि इस मामले में आरोपी कुछ भाग गए थे, बाद में हालांकि पुलिस ने उनको पकड़ लिया। 3 महिलाएं इसमें शामिल थी, और सायरा नाम की वो महिला थी जिस पर गुब्बारा फेंका गया था, और वो भी गलती से गिरा, ऐसा कहा जा रहा है। पानी उसके ऊपर गिर गया था, जिसके बाद बवाल मच गया, और बवाल इस तरह से मचा, आप सोचिए किस तरह का माइंडसेट है। कई बार इंसान गुस्से में बहुत कुछ कह देता है, कई बार इंसान के मन में नफरत कोई एक दिन में पैदा नहीं होती। कई ऐसे इंस्टांस होते हैं जिसको लेकर वो किसी के प्रति एक धारणा बना लेता है, और जब वक्त आता है, यानी जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो वो उसका गुबार फट जाता है, और ठीक वो वैसा ही करता है जैसा उसके मन में होता है। हालांकि कई लोग इसको सिविलाइज्ड ना कहें जो उन्होंने किया, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई उसको सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अब इससे कई सवाल खड़े हुए हैं। आगे क्या इस तरह की घटना नहीं होगी, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, इस मामले में पुलिस को और सीनियर अधिकारियों को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि ये आग और ना फैलती। पुलिस बेशक कुछ भी कहे, लेकिन सच ये है कि इस मामले में आप सोचिए, एक लड़का जो अपने घर पहुंचता है, पूछता है कि क्या हो गया, और उसके बाद उसकी बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन आरोपी पक्ष भी ये लगा रहा है कि उनके साथ बदसलूकी हुई, इस वजह से उन्होंने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। यानी एक पल का गुस्सा और रिश्ता खराब, एक पल का गुस्सा और इस तरह का कांड हो जाना। अक्सर हम इस तरह की बातें सुनते हैं। इस केस में भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। इस बाबत हमने वकील से बात की, उन्होंने तमाम पहलुओं से हमें अवगत कराया। क्या कहना था वकील का, सुनिए। की शुरुआत बच्ची के साथ हुई थी। उस बच्ची का अभी तक किसी काउंसलर ने कोई बयान नहीं लिया है। एक लॉ है, एक रूल है कि अगर बच्ची का कोई एलिगेशंस है तो बच्ची से काउंसलर आके बात करेगी, उसके बयान लेगी, उसके बाद 164 के स्टेटमेंट कराएगी। जो महिलाएं वहाँ मौजूद थी जिन्होंने प्राइमा फेसी वो उस झगड़े को शुरुआत देखी थी, क्योंकि झगड़े की शुरुआत हुई है जाति सूचक शब्द बोलने से और बच्ची को सेक्सुअल कमेंट करने से। इसके बाद ये सारा झगड़ा शुरू हुआ है। तो मेरा ये डिमांड है, और मैंने कल भी पुलिस ऑफिसर्स को इस बात के बारे में बोला था कि इस बारे में फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक काउंसलर को अपॉइंट किया जाए, और वुमेन जो पुलिस ऑफिसर है वो आके इनके घर में आके इनसे बात करे और इन्वेस्टिगेशन करे। लोकल पुलिस अभी तक इस सब मामले को करने में बिल्कुल फेल रही है। तो मेरी ये डिमांड सांसद महोदय से भी है, वो हमारी बड़ी बहन की तरह हैं, और ये उनका अपना घर है। पंकज जी भी हैं, वो भी हमारे भाई की तरह, ये भी उनका घर है। तो मैं इनके माध्यम से ये डिमांड रख रहा हूँ फैमिली की तरफ से कि इस केस को लोकल पुलिस से ट्रांसफ़र करा के किसी अच्छी सक्षम एजेंसी को दिया जाए, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके, और जिन्होंने इस ब्रूटल मर्डर को और इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उनको सजा तक ये केस ले जाया जा सके। अभी कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। पुलिस का कहना है कि हमने 7 आरोपी के सामने को पकड़ लिया। आपके नॉलेज में क्या है? देखिए, हमें पुलिस ने ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं बताया कि किसको पकड़ा है, क्या नाम है उनके। तो ये बात अभी तक किसी ऑफिसर ने हमें कन्वे नहीं की है। मैं एडवोकेट हूँ और फैमिली भी साथ में है। अगर हमें पुलिस ने बताया तो हम आपको जरूर बताते हैं।
इस मामले में पुलिस का बयान भी सामने है। पुलिस ने डिटेल में इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की है। क्या कहना है पुलिस को, सुनते हैं। जो इंसिडेंट हुआ था 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताया का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ भी मौके पे पहुंचा। तो वहाँ पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको पीसीआर अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जिसमें से ये सारे वहीं से तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। केवल एक जो तरुण कुमार नाम का लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास ये पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें 308 जो आईपीसी था उसमें पुराने बीएनएस के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद जैसे उसकी जो लड़का तरुण कुमार था उसकी डेथ हुई, तो इसमें हमने उसको जो मर्डर का था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिए। कितनी अरेस्टिंग है सर इसमें अभी तक? अभी तक इनिशियल स्टेज में हमने 5 लोग अरेस्ट किए थे। उसके बाद हमने 2 लोग और इसमें अरेस्ट किए। तो टोटल अभी 7 लोग इसमें अरेस्ट है, जिसमें 7 लोग में से एक माइनर भी इसमें अपहरण इंक्लूड है इसमें। सर अभी टोटल कितने अभी और एक्यूज हैं जो फरार हैं, जो पुलिस के मुताबिक, क्योंकि परिवार का तो कहना है 15 से 20 लोग थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक कितने इसमें एक्यूज हैं जो अभी फरार चल रहे हैं? तो हमने इनके परिवार का बयान लिया। उनके हिसाब से इन्होंने हमें कुछ लोग को के नाम बताए हैं। हम लोग अपना सीसीटीवी फुटेज और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनके आधार पे हम उनको लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं। और जैसे भी इनके खिलाफ किसी के खिलाफ हमें सबूत मिलेगा या साक्ष्य उपलब्ध होंगे तो हम उन लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। तरुण को चाकू वाकू मारने की भी बात सामने आ रही है क्या? नहीं, इसमें कोई चाकू का नहीं हुआ, क्योंकि 2 फैमिली है, दोनों ये आपस में आस पड़ोस में ही रहते हैं, आमने सामने घर है। तो इसमें दोनों ही फैमिलीज के अलग अलग जो समुदाय उनके काफी फैमिली उनके लोग रहते हैं। तो ये लोग दोनों फैमिली एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उससे पहले ये जो राजेंद्र नगर का जो स्लम्स था वहाँ रहते थे, बट 2004 के बाद से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेके झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है। तो इसमें जो झगड़ा हुआ इनके जो बेसिकली बाय हैंड हुआ, और बाकी इसमें ये भी आया कि जो तरुण के चोट लगी तो जो लाठी थे उसके मारने से। सर कल भी कुछ इसमें बवाल हुआ था, कुछ गाड़ी वाड़ी में भी आग लगाई गई थी। कल का क्या स्टेटस है, जो कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कौन लोग थे वो लोग? वो अभी तो हम उस चीज को अभी वेरीफाई करा रहे हैं उसमें। तो जो भी इसमें प्रॉपर लीगल एक्शन होगा करेंगे। तो हम इसके मामले में जो हमारे सीसीटीवी फुटेज थे वो उसको चेक करा रहे हैं। तो इसमें जो भी फर्दर एक्शन होगा हम आप लोगों को सूचित करेंगे। रीजन क्या था, होली वाले दिन हुआ क्या था कि जिस वजह से ये विवाद इंसिडेंट हुआ? तो जैसे ही बताया कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और काफी सालों से जानते हैं। तो बीच में जो पड़ोसियों के दौरान जो विवाद होते रहते हैं नॉर्मली जो होते हैं, तो जो बताया जाता है कि एक पक्ष की तरफ से 9 साल की बच्ची थी, इसने ऊपर से ये गुब्बारा फेंक दिया। तो दूसरे पक्ष की जो एक महिला थी तो ने इसको लेके ऑब्जेक्ट किया। तो दोनों में फिर ये कहासुनी स्टार्ट हुई। तो फिर दोनों कहासुनी में जो फैमिली थी इनके और जो लोग थे वो आके इसमें इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, किसी और घायल को कोई सीरियस चोट नहीं आई तरुण के अलावा? नहीं, तरुण के अलावा किसी भी कोई सीरियस चोट नहीं। केवल तरुण के अलावा बाकी सभी जो और व्यक्ति थे वो उसी समय उसके बाद हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद टीम इसमें हमारी काफी है। इसमें सीसीटीवी फुटेज के लिए काम अलग कर रही है हमारे। इसके अलावा जो अरेस्टिंग के लिए जो है उसके लिए अलग काम कर रही है। तो हमारा लोकल पुलिस के साथ साथ जो हमारा स्पेशल स्टाफ है तो वो भी इस पे काम कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए इलाके में भी फोर्स लगाया है, कितने सेक्टर में बांटा है, कितनी फोर्स लगी है? उसके लिए हमने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अप्रहेंशन की वजह से हमने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए। इसमें हमने इसके पूरे एरिया को जोन में, सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया। जोन को हमारे डीसीपी और सेक्टर को हमारे एसीपी लोग देख रहे हैं। इसके लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो और थानों की पुलिस थी उसको भी बुलाया। हमारे पास आरएफ की भी टीम इसमें आई है, सीआरपीएफ की भी टीम है। इसके अलावा हमारी जो वेस्टर्न रेंज है वहाँ से हमारे आउटर डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से भी हमें स्टाफ मिला है। तो सुरक्षा के पूरा अच्छी तरीके से इंतजाम है। तो आपने सुना, इस मामले में वकील ने अपनी बात रखी। उन्होंने सीधा सीधा पुलिस पर इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने कहा वो कार्रवाई कर रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वकील का ये भी कहना था कि दरअसल ये जो घर है यहाँ एक समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। वो चाहते थे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ उनके नाम हो जाए, इस वजह से ये दंगा फैलाया गया। हालांकि अभी इस बाबत
जांच में कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है। ये वकील की अपनी एक कहा जाए कि फैक्ट है और उनको कई सोर्सेज से फैक्ट्स पता चले होंगे। खैर, इस मामले में दोस्तों आपका क्या कहना है? होली के दिन जिस तरह से तरुण के खून से उत्तम नगर की कुछ गलियां लाल हो गई, कितना जायज़ है? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर